हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल आई लिव फॉर कोडिंग में। और आप देख रहे हैं सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है गेटर एंड सेटर मेथड्स के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे उस प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से क्लासेस के बारे में जान रहे हैं और क्लासेस की बहुत सारी डिटेल्स है जिनके बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां से आपको सेव कर सकता है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप नए हैं टाइपस्क्रिप्ट में और आप जानना चाहते हैं स्टार्टिंग से पूरे डेप्थ में टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, तो आपके आई बटन पे अभी आ रहा होगा प्लेलिस्ट का यूआरएल। जी हाँ, बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट मैंने पूरा बना के रखा है और बिल्कुल डिटेल से और स्टार्टिंग से मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है, बिल्कुल एक प्रीमियम वीडियो ट्यूटोरियल की तरह। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे और आपने अभी तक वो लाल वाला बटन, जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको अभी तक प्रेस नहीं किया है, तो गाइज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वो बटन एक बार प्रेस करते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। मैं आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और एक ये प्रीमियम लेवल के कंटेंट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंटेंट, जिसमें हम लोग जानेंगे गेटर एंड सेटर मेथड्स क्या है टाइपस्क्रिप्ट में। तो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये क्लास बेस्ड है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। लेट सपोज स्कूल नाम का एक मैं क्लास बनाता हूँ। और एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं कोडिंग करता हूँ वो सारे कोड मैं गिटहब पे पुश करता हूँ। उस गिटहब का यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, तो आप ज़रूर से डाउनलोड करें या क्लोन करें हमारे रिपोजिटरी को और उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार जाके ज़रूर देखें, बहुत ईजिली फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किए बिना ज़रूर मत जाना, प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्लास स्कूल मैंने बनाया है। क्लास स्कूल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। लेट्स से इसका नाम मैंने रखा बोर्ड टॉपर्स। बोर्ड में किसने किसने टॉप किया इस स्कूल से, इसका मैंने एक बनाया। और इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग का एरे रखता हूँ और इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं एक ब्लैंक एरे से सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स, जो कि हमारा लोकल स्टूडेंट्स है। और एक मैं काम कर सकता हूँ, इसको प्राइवेट ना रख के हम लोग पब्लिक रखते हैं। तो गाइज आप लोगों ने ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में कवर करके रखा है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पिछले वीडियोस ज़रूर देख लेना, या फिर आई बटन पे मैं दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, आई स्टूडेंट्स नाम का एक प्रॉपर्टी बनाया और उसका मैंने डेटा टाइप रखा स्टूडेंट का एरे। बाय डिफॉल्ट मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया ब्लैंक एरे से। अब ये स्टूडेंट क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस स्टूडेंट नाम का, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी का सेट हो, एक ब्लूप्रिंट हो। क्या होता है इंटरफेस, नहीं होता है, किस सिचुएशन में यूज़ करें, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे इंटरफेस में मैंने बनाया नेम, जो कि मैंने रखा स्ट्रिंग। दूसरा मैंने ले लेता हूँ एज, इसको मैं नंबर ले लेता हूँ। और एक और ले लेते हैं जिसको मैं ले लेता हूँ जेंडर। यहाँ पे मैं यूनियन का यूज़ कर लूँगा, टाइप यूनियन का। तो यहाँ पे टाइप जो लिटरल है और प्लस यूनियन का यूज़ करके मैं इसको एम और एफ, ये दो वैल्यूज़ ही अलाउ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और देखो अब वो एरर चली गई क्योंकि हमने स्टूडेंट नाम का एक इंटरफेस बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेट्स से नेम, स्कूल का क्या नाम होगा वो हम ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई एक्सेस मॉडिफाई नहीं देते हैं तो वो पब्लिक होता है। और इसको मैंने कहा कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और भी कुछ देने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट हैंड तरीका है, मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है। स्टार्टिंग से देखोगे अगर आप वीडियोस को तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये बन गया हमारा स्कूल। अब इसमें हम बनाते हैं एक मेथड लाइक ऐड स्टूडेंट नाम का। मानते हैं एक स्टूडेंट आएगा हमारे पास, स्टूडेंट का डेटा आएगा, उसको हमें अपने डेटाबेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने माना स्टूडेंट का डेटा आएगा, स्टूडेंट का डेटा आएगा यहाँ पे।
अब ये स्टूडेंट का जो डेटा आएगा उसका टाइप क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वैरायटी दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक, अच्छा ये जो स्टूडेंट है इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं पहले इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट सपोज आईडी। इसका क्या काम आएगा, कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, आप वीडियो को देखते रहो और मैं तब बताऊंगा कि ये आईडी का हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और कैसे हम जनरेट करेंगे आईडी को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाया स्टूडेंट, और एक और मैं इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट इनपुट, जो कि हमारे पास इनपुट आएगा उसके लिए। तो मैंने कहा कि इसमें नेम भी हमारा होगा स्ट्रिंग नाम से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉमा लेके भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लेके भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एज रख देता हूँ जो कि मैंने नंबर बना दिया, और यहाँ पे जेंडर को मैंने सेक्स नाम के की में रख लेता हूँ। तरीका वही है हमारे पास M या F। ये क्लियर है क्यों रखा है, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैंने वैरायटी के लिए चीज़ें की हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वैरायटी है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो हमारा क्या, कौन सा टाइप होगा, स्टूडेंट इनपुट टाइप का होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं भी आपको दिखाऊंगा जब मैं स्टूडेंट ऐड करूंगा, ऐसा करने से क्या बेनिफिट मुझे मिला। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट को ऐड। अब मैं स्टूडेंट ऐड जब करने जाऊँगा तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी आईडी की, और वो आईडी कैसे जनरेट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्राइवेट मेथड मैं बनाऊंगा, प्राइवेट जनरेट आईडी। और ये एक सिंपल से लॉजिक पे मैं बनाने वाला हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका लेंथ निकाल लूँगा, और लेंथ +1 मैं कर दूंगा आईडी। तो जनरेट आईडी में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, और यहाँ पे जहाँ पे जनरेट आईडी है इसका रिटर्न टाइप मैं सेट कर देता हूँ कि नंबर ही रिटर्न होगा, और यहाँ पे मैं आके रिटर्न में लिख देता हूँ दिस डॉट लेंथ, सॉरी दिस डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ +1। तो अगर हमारे पास अभी 0 है तो आईडी हमारी 1 हो जाएगी, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है तो न्यू जो आईडी होगी वो आईडी 2 हो जाएगी। अभी के लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक हम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ ऐड स्टूडेंट के अंदर। अब हमें स्टूडेंट ऐड करना है, कहाँ पे हम ऐड करेंगे, स्टूडेंट्स वाले प्रॉपर्टी में। मैं गेटर एंड सेटर्स में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये सारे बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज हम सीधा अगर जंप करते हैं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हमेशा बेसिक से चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, सिचुएशंस को समझना ज़रूरी है, तभी आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैं डायरेक्ट अगर बता दूं कि देखो ऐसे गेटर मेथड्स बनाते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, भूल जाओगे। छोटा वीडियो होगा, देख लोगे, मज़ा आ जाएगा, लेकिन भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। मैं सिचुएशंस धीरे धीरे बिल्ड करता हूँ, प्रॉब्लम्स तक लेके जाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वीडियो को देखें, ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ऐड स्टूडेंट में क्या किया, दिस डॉट स्टूडेंट्स डॉट पुश। एक तरीका होता है कि अगर हम इसको प्राइवेट रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं जो स्टूडेंट्स है इसको मैं, अब मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा कि नहीं यार मैं प्राइवेट ही रखना चाह रहा हूँ, इसका मैं नहीं करना चाह रहा हूँ पब्लिक। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर ले। तो मैंने एक ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि जब हम लोग प्राइवेट बनाते हैं तो उसको अंडरस्कोर कर देते हैं, ताकि वो वेरिएबल अगर कहीं भी यूज़ हो रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये इंटरनल वेरिएबल एक प्राइवेट वेरिएबल है। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसे ही करना चाहिए, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, बट एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हम मान के चलते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस है क्या, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे 10 डॉट स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अंडरस्कोर मैंने लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया अंडरस्कोर। इतना हो गया। मैंने यहाँ पे पुश करते हैं, पुश करने से पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पे सिंपल तरीके से करते हैं। कैसे, देखो आईडी तो एक हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम फॉलो क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट इंटरफेस को कैसे फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे हम बहुत एक अच्छा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक एक प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो हम लोगों ने सीखा है उन्हीं चीज़ों से मैं चीज़ों को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चल के एक वेरिएबल मैंने बनाया, कौन, न्यू स्टूडेंट। अब जब अगर मैं वहाँ पे डायरेक्टली डालता तो तब भी मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वेरिएबल है उसका चेक लगता, लेकिन मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को रन टाइम पे जब मैं बना रहा हूँ उस वक्त भी मिलेगा, और वहाँ पे करता तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन इससे ईजी हो जाएगा आपको। देखो न्यू स्टूडेंट मैंने बनाया, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सारी प्रॉपर्टीज ऐड करूँगा धीरे धीरे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही मेरी नेम। अब नेम कहाँ से आएगा,
देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ करने वाले। तो हमने क्या किया, ये स्टूडेंट जो वेरिएबल आ रहा था हमारे पास, इसको मैंने हटा के यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करके यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या क्या आ रही थी, नेम, एज और सेक्स, यहाँ पे आ गया ये। अब क्योंकि हमें जो वेरिएबल वैल्यू सेव करनी थी वो हम जेंडर में सेव करना चाह रहे हैं, हमारे ये सेक्स वैल्यू को हम कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, जेंडर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीअसाइन कर देंगे जेंडर नाम के वेरिएबल में, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड का यूज़ करके यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं लिख के मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, नेम, एज और जेंडर। ये आ गया हमारे पास न्यू स्टूडेंट। अब इसमें एक एडिशनल चीज़ हमें क्या ऐड करनी है, आईडी। आईडी में इक्वल टू जनरेट आईडी कर दिया और ये आ गया हमारे पास न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने इसका टाइप सेट कर दिया ताकि हमारे पास चेक रहे कि हमने जो डाला है वैल्यूज़ वो बिल्कुल सही डाली हैं कि नहीं डाली। मैंने यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट। और देखो अगर मैं यहाँ से एक भी वैल्यू, अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर हटाता हूँ तो हमारे पास एरर आ जाता है, जो कि बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट का और VS कोड के साथ जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके रखा है, जो हम लोगों ने पुरानी वीडियोज़ में देखा था, उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पुश में न्यू स्टूडेंट को भेज दिया, न्यू स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे भेज दिया। ये हमारा ऐड स्टूडेंट हो गया। आगे और भी इसमें हम लोग इन्हेंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के अब देख लेते हैं कि कैसा हमारा ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो मैंने एक DPS नाम का स्कूल क्रिएट किया और यहाँ पे चल के हमने लिखा न्यू स्कूल, न्यू स्कूल, और इसका नाम मैंने सेट कर दिया क्योंकि पहला पैरामीटर और एक ही पैरामीटर हम लोग जो ले रहे हैं वो हम नेम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया DPS। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे DPS स्कूल के बारे में। अगर आप लोग जानते हो, अगर आपने पढ़ा है DPS स्कूल में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो यस कि आपने भी DPS स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा पता चलेगा कि आप लोगों ने वाकई DPS स्कूल के बारे में जानते हो और आपने पढ़ा है, तो वो भी बताना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे DPS बनाया। अब एक काम करते हैं, मैं फटाफट से यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ कि मेरे DPS.students में क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। तो DPS.students अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक जाके एक मेथड बनाऊँगा, एडिशनल मेथड्स, जो मुझे स्टूडेंट्स दे देगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक, अब गेट ऑल स्टूडेंट्स मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट्स दूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का पूरा ऑब्जेक्ट दे दूँ। मैं चाहूँगा कि भाई स्टूडेंट्स के नाम दे दो, मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आईडी, ये सब मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उनके नाम दे प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक गेट ऑल स्टूडेंट्स, ये गेटर मेथड नहीं है गाइस, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये गेटर मेथड नहीं है। मैंने इसका नाम सिर्फ रखा है गेट ऑल स्टूडेंट्स, बट ये गेटर मेथड नहीं है। मैं धीरे धीरे गेटर मेथड पे आ रहा हूँ क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स नाम का एक मेथड बना लिया, नॉर्मल सा एक मेथड है। और यहाँ पे सिंपल सा मैं ये करने वाला हूँ रिटर्न, और इसका डेटा टाइप पहले सेट कर देते हैं कि रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा। मैंने कहा भाई इसका रिटर्न डेटा टाइप जो होगा वो एक स्ट्रिंग एरे होगा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न स्टूडेंट्स डॉट मैप फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्टूडेंट, और रिटर्न क्या कर दूँगा, स्टूडेंट डॉट नेम, सिर्फ नेम। ये हमारे पास बन गया एक स्ट्रिंग एरे। और गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड का हम यूज़ कर लेंगे नीचे, जहाँ पे हम इसको करने वाले हैं प्रिंट, क्योंकि एक पब्लिक मेथड है और इसका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको करते हैं सेव और एक बार चला के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो अगर अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं किया है। तो हम लोग जल्दी से स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं इसमें। मैंने कहा कि DPS डॉट ऐड स्टूडेंट, और ऐड स्टूडेंट में आपको ही पता है, देखो मैंने बताया था ना कि क्या बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे जो हम लोगों ने इनपुट टाइप सेट किया था स्टूडेंट इनपुट। तो ये बेनिफिट है कि जब हम यहाँ से एक्सटर्नल जगह जहाँ से कोई मान लेते हैं ये कोई और यूज़ करो तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये जस्ट आप अगर वीडियोज़ को देखोगे मेरी वीडियोज़ को, तो मैं हमेशा पुरानी चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं उस टॉपिक पर जंप कर जाऊँ, क्योंकि ये सारे बेस रिवाइज होने चाहिए और बेस समझ में आना चाहिए ताकि वो टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है उसको भी हम समझ सकें ईजिली। मैंने यहाँ पर नेम रख लेते हैं हम लोग, नेम रौनक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं नेम रख लेता हूँ और एज रखना है हमें। आप देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने अभी सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी हैं। और जेंडर रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे ही मैंने यहाँ पे
सारी वीडियो यहाँ पे सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ हैं वो भेज दी। तो आप देखो ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिटरल हैज़ ओनली स्पेसिफिक नॉन प्रॉपर्टीज, जेंडर हैज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जेंडर नहीं रखा था। यहाँ पे लोगों ने क्या नाम रखा था इसका, प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ पे हमारे पास सेक्स है। तो इसको मैंने चेंज कर देता हूँ। ये देखो एरर हट गई। समझ में आया ना क्या बेनिफिट हुआ। वहाँ पे हमने इनपुट टाइप अगर नहीं लिया होता, अगर नॉर्मल छोड़ देते तो हमारे पास कोई चेक नहीं होता और हमारे प्रोग्राम में आगे एरर्स आ सकती थी और हमें एडिशनल एरर चेकिंग्स लगानी चाहिए वैसे भी, बट काफ़ी हद तक ये सारे जो टाइप चेकिंग्स हैं वो हमारी हैंडल कर लेगी। तो हमने ऐड स्टूडेंट कर दिया यहाँ पे, और भी स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे अलग अलग नाम से। लेट सपोज इसका नाम अमित रख लेते हैं। एक फीमेल भी ऐड कर देते हैं, भाई हमारा कोएड स्कूल है इसलिए हम ऐड करते हैं फीमेल को भी। और लेट सपोज इसकी एज हम लोग थोड़ी सी कम कर देते हैं यार, ठीक है। तो 2020 के रोनित और अमित हो गए, और साक्षी हमारे पास 19 की आ गई। इसकी जेंडर को हम चेंज कर देते हैं, अब इसको मेल नहीं रखते हैं, फीमेल कर देते हैं। और गेट ऑल स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखते हैं भाई, यहाँ पे रोनित, अमित और साक्षी बिल्कुल सही है कि हमारे पास यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग उस सिचुएशन पे। देखो यहाँ पे अभी जो स्कूल की जो डिफ़ॉल्ट तरीका था, जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, वो सब कुछ हैंडल हो रही है। अब यही जो स्टूडेंट थे, मान लेते हैं कि इन्हीं स्टूडेंट्स ने दिया बोर्ड का एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा इनका एज हम कम कर देते हैं ताकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम वाले बच्चे लगे। और इन यहाँ पे मैं इसको 17 कर देता हूँ। अब ठीक है, अब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया इन्होंने, मान लेते हैं। अब बोर्ड का एग्ज़ाम जब देने के बाद इनका रिजल्ट्स आए, तो वो रिजल्ट कौन देगा हमें? बोर्ड्स देगा ऑब्वियसली। जो टॉपर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? बोर्ड्स की तरफ से आएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो स्कूल खुद कर रहा है, बट बाहर से हमारे पास डेटा आ रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो बाहर से आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। अब लेकिन उसको हम सेट कैसे करेंगे और कैसे हम अपने पास डेटाबेस में मेंटेन करेंगे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड टॉपर्स है, तो लेकिन इसको सेट कैसे करें ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मानते हैं ये चीज़ कि जो बाहर से टॉपर्स आए, ठीक है, हमारे पास जो डेटा आया, तो डेटा में हमें क्या मिला? सिर्फ उनकी आईडी मिली। इसको आईडी बोलो या रोल नंबर बोलो, जो बोलो वो एक ही बात है, यूनिक आइडेंटिफायर है। तो हमने कहा कि जो टॉपर्स सेट करेगा बंदा, जो बाहर से जो बोर्ड पर्सन है वो सेट करेंगे, हमारे स्कूल के जो टॉपर्स, बोर्ड टॉपर्स, वो हमें सिर्फ आईडी देंगे। क्योंकि हमारे पास आईडी के अगेंस्ट डेटा है, तो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कह दिया कि भाई ये सारे जो रोल नंबर्स थे या ये जो आईडीज़ थे, इन्होंने टॉप किया है। तो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम तो अपने पास पूरा डिटेल मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स होंगे, हम सिर्फ एक आईडीज़ तो नहीं रखेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉपर्स जो है वो हमारे पास एक स्टूडेंट का एरे हो जाए। इसको मैं सही कर देता हूँ। यह हमारे पास स्टूडेंट का ही एरे होगा। मैंने स्ट्रिंग बनाया था, इसको मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे पास हमारे पास बोर्ड टॉपर्स, इसका एक्सेस बाहर तो नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, हमारे स्कूल का डेटा है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं दे सकते, इसलिए हमने इसको प्राइवेट ही रखना है। अब ये क्योंकि प्राइवेट है और डेटा बाहर से आना है, ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। बहुत ध्यान से ये सिचुएशन को समझो कि हमारे पास डेटा सेव हम अपने पास रखने वाले हैं, लेकिन वो डेटा जो इनपुट आ रहा है वो डेटा इनपुट बाहर से आ रहा है, हम खुद जनरेट नहीं कर रहे हैं, बाहर से आ रहा है। तो वो डेटा को हम सेव कैसे रखें और एक बेटर वे में कैसे मैनेज करें हम उनको, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटर मेथड बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक सेटर मेथड बनाऊंगा, और सेटर मेथड को कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, सेट स्पेस बोर्ड टॉपर्स। क्या आ रहा है, सेटर एक्सेसर मस्ट हैव एन एक्सेसिबिलिटी 1 पैरामीटर। क्यों? क्योंकि हमें भाई सेट करना है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, आईडी आने वाला है, जो कि नंबर टाइप का होगा। करेक्ट? एक काम करते हैं अभी के लिए थोड़ा सा, ताकि ये ईजी हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़े स्टूडेंट्स और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ईजिली मैनेज कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ा लेता हूँ, एक और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज अंकिता, और यहाँ पे एक स्टूडेंट और कर देते हैं, लेट सपोज इसका नाम हम पंकज रख लेते हैं, और एज सबके लगभग एक जैसे रख लेते हैं हम लोग, और इसको हम पंकज को कर देते हैं मेल। ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स ऐड।
अब हम मान के चलते हैं कि भाई जो हमारे आईडीज़ हैं, बाहर वालों को तो नहीं पता, बोर्ड्स वालों को पता है, बोर्ड्स वाले हमें आईडी देंगे, बट हमें सेट क्या करना है, हमें सेट करना है अपना जो लोकल बोर्ड टॉपर्स है वो। इसको लिखने का तरीका हम कैसे बताया, सेटर मेथड कैसे बनेगा, सेट स्पेस जो भी प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम क्यों मैं अभी बाद में आऊँगा, बट पहले ध्यान से समझो कि सेट बोर्ड टॉपर्स, अभी मैंने ये रखा बोर्ड टॉपर्स, एक प्रॉपर्टी का नाम मैंने दिमाग में सोच लिया, और जो कि हम रिलेटेड रखते हैं अपने एक्चुअल वेरिएबल जिसमें वैल्यू सेट करने वाले हैं उससे रिलेटेड ही हम रखते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा सेट बोर्ड टॉपर्स। अब यहाँ पे हम अंदर क्या करेंगे, हमें वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे हम एक इंटरनल मेथड बना लेंगे गेट स्टूडेंट का, गेट स्टूडेंट बाई आईडी। हम यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं, प्राइवेट गेट स्टूडेंट बाई आईडी। यहाँ पे एक हम लोग ने इंटरनल अपना मेथड बना लिया, यहाँ पे हम आईडी ले लेंगे नंबर नाम से, बिल्कुल आईडी जो कि नंबर टाइप का होगा, और ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप भी सेट कर देते हैं स्टूडेंट, ये हमारा सेट हो गया स्टूडेंट टाइप का। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लूप करेंगे, फॉर लूप चला लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, किसका लूप चलाना है हमें, स्टूडेंट्स का, अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि उसी में से हम इस आईडी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, तो हमने कहा कि 10 डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, यहाँ पे मैंने लिया, और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट जो मतलब करंट ये लूप चल रहा है उसमें सेव कर लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट स्टूड इज इक्वल टू 10 डॉट स्टूडेंट्स का आई, ये क्या करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो एरे है उस एरे के अंदर से हमारा स्टूडेंट निकल आएगा। ठीक, स्टूडेंट नाम से हमने रख लिया, और इस स्टूडेंट को ही हमें क्या करना है, चेक करना है कि इफ स्टूड डॉट आईडी, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि हमें कैसे हम स्टूडेंट की आईडी के बेस पे वो निकाल सकते हैं, स्टूड डॉट आईडी इज ट्रिपल इक्वल टू, स्टूड डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी ट्रिपल इक्वल टू आईडी। यहाँ पे हम ये आईडी के बेसिस पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि स्टूड डॉट आईडी अगर इक्वल है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे स्टूड को, ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, ये फॉर कॉन्स्ट दिस डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया स्टूड को। तो फाइनली क्योंकि जहाँ पे हमारे स्टूड डॉट आईडी इज इक्वल टू गिवन आईडी, जिस आईडी का हम निकालना चाह रहे थे वो अगर हमें मिल जाता है तो वही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, रिटर्न स्टूड, और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से हम रिटर्न, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर क्योंकि हमने यहाँ पे इफ चेक लगाया, अब देखो ये क्या कह रहा है कि फंक्शन लैक्स एंडिंग रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिटर्न टाइप डज नॉट इंक्लूड अनडिफाइंड, तो हमने कहा कि भाई या तो स्टूडेंट जाएगा या फिर क्या जाएगा, अनडिफाइंड जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो ये एरर हट गई यहाँ पे, ठीक। अब गेट स्टूडेंट बाई आईडी को हम यहाँ पे नीचे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया भाई कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू गेट स्टूडेंट बाई आईडी, ये हमें कैसे एक्सेस होगा, दिस से एक्सेस होगा, तो मैंने ये लिखा दिस डॉट गेट स्टूडेंट बाई आईडी, और आईडी को हमने ले दिया जो भी हमें आईडी मिल रही है। अब हमने ये चेक किया कि भाई स्टूडेंट है कि नहीं है, अगर हमने देखा कि हाँ इफ स्टूडेंट है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बोर्ड टॉपर्स का एरे है उसमें हम इसको सेव कर देंगे, तो हमने कहा कि दिस डॉट बोर्ड टॉपर्स डॉट पुश स्टूडेंट, इतना समझ में आया लॉजिक। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोर्ड टॉपर्स मतलब जो कि सेट होने वाला है वो उसकी सिर्फ आईडी हमें मिली थी, उस आईडी के बेस पर हम लोगों ने स्टूडेंट निकाला, और उस स्टूडेंट को हम लोगों ने अपने बोर्ड टॉपर्स जो हमारा इंटरनल प्राइवेट एरे है स्टूडेंट्स का उसमें सेव कर दिया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये एरे है बोर्ड टॉपर्स स्टूडेंट का, इसमें हम लोगों ने सेव कर दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, अब ये देखो इसको सेट कैसे करें, मेन बात आती है यहाँ पे सेट कैसे करें, ये थोड़ा सा अलग है। आप क्या सोचते हो इसको कैसे कर सकते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्या ये हम नॉर्मल एक मेथड की तरह, जैसे उन्होंने गेट ऑल स्टूडेंट्स एक मेथड था वैसे कॉल किया था, क्या हम वैसे कॉल करने वाले हैं या कुछ अलग तरीके से कॉल करने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको बताता हूँ। चलो
देखो हम कैसे सेट करने वाले हैं। सबसे ब्यूटी जो है यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड्स का, या हालांकि है तो मेथड्स बट यूज़ ये प्रॉपर्टी की तरह होता है, इसलिए मैंने वर्ड प्रॉपर्टी यूज़ किया था जब मैंने आपको बताया था। अब आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्यों कहा था कि ये प्रॉपर्टी के नेम की तरह हमें इसको सेट करना है, ना कि कोई मेथड की तरह नाम इसका सेट करना है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ पे हम लिखेंगे DPS डॉट, देखो अब देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये एज ए प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ना कि एज ए मेथड दिखा रहा है। करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने सेट किया बोर्ड टॉपर्स इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड टॉपर्स जो हमारे पास है भाई, हम एक एक आईडी तो नहीं ले सकते। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आईडी का एरे दे दो, मीन्स नंबर का एरे दे दो। हमारे पास यहाँ पे आ गया एरे, और इसका नाम हम आईडीज कर देते हैं। और यहाँ पे एक हम सिंपल सा फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फॉरन लूप लगा सकता था, मैं मैप लगा सकता था, बट अभी मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ जो हमें लॉजिक क्लियरली समझ में आए। तो आईडीज डॉट लेंथ मैंने लगाया और आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक एक स्टूडेंट को ऐड करता चलूँगा, देखो कैसे। और सिंपल इसी लॉजिक उठा के हम इसके अंदर कर देंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे ये मैंने रख लिया। ठीक, आईडीज जो हमारे पास था उसका आई, जो कि हमारे एक एक आईडी हो जाए। कोड को कर देते हैं एक बार फॉर्मेट, क्योंकि हमें क्लियरली चीज़ें दिखें। और यहाँ पे हमें बोर्ड टॉपर्स जो सेट करना है वो एक एरे होना चाहिए नंबर्स का। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे जो बोर्ड के टॉपर्स हैं वो मान के चलते हैं हमारे ID 1 और ID 4। तो 1 2 3 4 मीन्स रोनित एंड अंकिता, ये हमारे बोर्ड टॉपर्स होने चाहिए। देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब क्योंकि हमारा बोर्ड टॉपर्स जो है वो फिर से एक हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। मैंने हमेशा आपको बताया कि जो भी प्रॉब्लम होगी मैं पहले आपको उस प्रॉब्लम तक लेके चलूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको कि सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी टॉपर्स हैं वो सेव हैं हमारे बोर्ड टॉपर्स में। आई मीन अंडरस्कोर बोर्ड टॉपर्स में हमारे पास वैल्यूज सेव है, बट हमारा जो अंडरस्कोर बोर्ड टॉपर्स है वो है प्राइवेट वेरिएबल, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें कोई एक प्राइवेट, या हम ये कर सकते हैं कि हमें एक गेटर मेथड चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक गेटर मेथड चाहिए कि हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकें। अब हम आ जाते हैं गेटर पे कि कैसे इसका हम गेटर बनाते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोगों ने सेटर के लिए सेट स्पेस फिर अपने प्रॉपर्टी का नाम लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे गेट और बोर्ड टॉपर्स। अब ये क्या कर रहा है कि ये देखो होवर करते हैं गेट एक्सेसर मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, कोई ना कोई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये गेटर मेथड है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। अब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न दिस डॉट बोर्ड टॉपर्स कर दें तो भाई हमने इसको प्राइवेट किया ही क्यों, हम ऐसे तो फिर इसमें क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। बिल्कुल सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो हम लोगों ने गेट ऑल स्टूडेंट्स के लिए किया था, और बिल्कुल सेम वही तरीका यूज़ करके हम यहाँ पे सिर्फ टॉपर्स के नाम को हम भेज देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने अंडरस्कोर बोर्ड टॉपर्स जो कि हमारा प्राइवेट मेथड था उसको मैंने यूज़ किया, और वो हमें एक एक स्टूडेंट देगा, जिसमें से मैंने स्टूडेंट डॉट नेम को यूज़ करके रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या एरर आ रही है भाई, स्ट्रिंग एरे इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग एरे इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। यहाँ पे देखो टाइप स्ट्रिंग एरे इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, द स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम बोर्ड टॉपर्स की बात करें, देखो यहाँ पे बोर्ड टॉपर्स की अगर बात करें, ये देखो स्टूडेंट का एरे है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दिस डॉट बोर्ड टॉपर्स जो हमारे पास है ये किस टाइप का है, यह हमारा है टाइप स्ट्रिंग एरे, सॉरी हमारे पास ये स्टूडेंट एरे टाइप का है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट एरे हमारे पास है, और यहाँ पे हम करते क्या है, बोर्ड टॉपर्स के अंदर से एक एक स्टूडेंट निकला और स्टूडेंट का नेम हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अभी क्या कह रहा है बोर्ड टॉपर्स, ये नंबर का रिटर्न क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अभी सेट नहीं किया। हमने कहा कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करो, ये तो सही नहीं है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, कह रहे कि गेट एंड सेट एक्सेसर मेथड्स मस्ट हैव सेम टाइप। कह रहे भाई जो तुम सेट कर रहे हो बट रिटर्न तुम कुछ अलग कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसने कहा कि भाई आईडीज़ ही रिटर्न करो,
अगर तुमने आईडीज़ एज एन इनपुट लिया है तो आईडीज़ एज एन आउटपुट ही जाना चाहिए। ये समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे? हम लोग ने आईडीज़, ये गेटर एंड सेटर मेथड्स के साथ एक रूल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको, भाई जो प्रॉब्लम होगा पहले उस प्रॉब्लम तक आपको लेके जाऊँगा, वो प्रॉब्लम आप खुद से देखो, फेस करो, देन उसका हम सोल्यूशन बताएंगे। डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊँगा तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप समझो, ये कह रहा है कि आईडीज़ जो है कि आपने कह रहा है कि भाई जो आपने सेट किया, गेट एंड सेट एक्सेसर्स मस्ट हैव द सेम टाइप। तो यहाँ पे आईडीज़ हमने नंबर लिया था, हमने सेट करने की कोशिश की आईडीज़ नंबर लेके, बट यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं वो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि भाई इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे जब हम भेज रहे हैं स्टार्टिंग नंबर्स को, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ सिंपल तरीके हैं, देखो ये करते हैं, ठीक। या फिर देखो पास क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पैरामीटर फॉर नंबर। क्यों भाई, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम नंबर पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम इसको कर देते हैं नंबर में कन्वर्ट, पास INT। यहाँ पे हमने पास INT को लगा के इसको नंबर को कन्वर्ट कर दिया। इसके और भी सिंपल तरीके हैं, बट हम यहाँ पे अभी ये जो डिफ़ॉल्ट तरीका है हम उसको लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने पास INT करके इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ पे हम इसकी वैल्यू भेजने जा रहे हैं वहाँ पे हम इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कहाँ पे, ये एक पास INT और एक शायद हमारा और लगेगा, करेक्ट हो गया। इसको हम एक बार कर लेते हैं फॉर्मेट अपने कोड को। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हैक लगाया, थोड़ा अलग तरीके से मैंने यूज़ किया गेटर एंड सेटर्स को। हालांकि हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू हम सेट करते हैं उसी वैल्यू को हम गेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोर्ड टॉपर सेट करते हैं, बाहर से पूरा एरे अगर लेते हैं, मान लेते हैं ये हम आईडी का स्ट्रिंग नंबर टाइप का एरे लेते हैं, तो वही रिटर्न होना चाहिए था। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हैक करके यहाँ पे मैंने अपने पर्पस में चीज़ों को यूज़ किया। और ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि हमने जिस तरीके से चीज़ों को देखी हैं या पढ़ी हैं, सिर्फ उसी तरीके से यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, अपने तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चीज़ें कर दिया इसका डेटा टाइप को स्ट्रिंग एरे में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 और 4 को भी कर दिया स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हैक का यूज़ किया, थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से मैंने गेटर एंड सेटर मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश की है। जैसे डिफ़ॉल्ट तरीके से बताया जाता है, लिखा जाता है, बिल्कुल उस तरीके एग्जैक्टली मैंने यूज़ नहीं किया। और यही चीज़ है क्रिएटिविटी एक कोडर की या एक डेवलपर की, जहाँ पे आपको डेवलप करनी चीज़ें कि कैसे हम उसको अपने पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लिखा गया है या पढ़ाया गया सिर्फ उसी तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे अब हमने बोर्ड टॉपर्स ले लिया। अब यहाँ पे एक बार हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आती क्या है। कंसोल लॉग किया हमने यहाँ पे, अब कैसे एक्सेस करेंगे वो भी देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका, tps.board_toppers, और यहाँ पे हमने कंसोल लॉग कर दिया बोर्ड टॉपर्स को, और देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। देखो हम लोगों ने कहा था ना 1 और 4 मतलब रोनित एंड अंकिता का नाम आना चाहिए था, और देखो अब वही नाम आ रहा है रोनित एंड अंकिता, जो कि हमारा बोर्ड टॉपर्स है। और इसको एक्सेस करने का भी तरीका बिल्कुल एक प्रॉपर्टी की तरह, जैसे हम एक प्रॉपर्टी को इक्वल टू करके वैल्यू सेट करते हैं और गेट करते हैं, देखो वैसे ही हम लोगों ने इसको गेट भी किया है। तो बोर्ड टॉपर्स के आगे आगे हम लोगों ने कोई मेथड कॉलिंग नहीं की है, यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉर्मल मेथड की या नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह से इसको लिख दिया, और हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं रोनित और अंकिता। इसको मैं एक बार चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। मैं 1 और 3 कर देता हूँ, तो मतलब हमारे पास साक्षी का नाम आना चाहिए। ये रोनित और साक्षी हमारे बोर्ड के टॉपर्स हो गए। एक बार मैं यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, बट स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, गेट ऑल स्टूडेंट्स, इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। आया हमारे ये सारे स्टूडेंट्स आ गए, रोनित, अमित, साक्षी, अंकिता, और हमारे जो आईडीज़ थे 1 और 3 वो हमारे बोर्ड टॉपर्स थे, और हमें बोर्ड के टॉपर्स मिल गए। क्लियर, समझ में आया? तो किस तरह की सिचुएशंस में हम लोगों ने यूज़ किया, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगा, बट हम उस सिचुएशन को धीरे धीरे बिल्ड किए, समझ में आया, प्रॉब्लम्स को देखी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से हम लोग ने
पैच करके हैक करके उस चीज़ों को हम लोग ने अपनी पर्पस में यूज़ करने को देखा कि कैसे हम उसको अपने पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। गेटर एंड सेटर मेथड्स का लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। गेट स्पेस अपने प्रॉपर्टी का नाम और सिमिलरली सेट स्पेस प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्यों लिखते हैं हम अपने मेथड की तरह, बट प्रॉपर्टी का नाम क्यों ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो हम लिखते हैं एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक हम नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह के सिचुएशंस में करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो हर एक चीज़ को हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी गेटर और सेटर मेथड्स पे, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पे। आप मेरे से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना पर्सनल शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे आप मेरे साथ पर्सनली अगर कुछ क्वेश्चन है आप नहीं पूछना चाहते हो, पब्लिकली नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत टाइम पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो डिस्कशन करते हैं, सो दैट आपका जो पर्पस है वो है अपने टॉपिक्स को क्लियर करना। गाइस मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, बट आपको समझाने के लिए। और मेरा पर्पस इसलिए रहता है कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करूँ। डायरेक्टली टॉपिक में जंप कर गया, सिंटेक्स बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, कोई मतलब नहीं उसका, बिल्कुल देखोगे भूल जाओगे। इस तरीके से चीज़ों को प्रॉब्लम्स में जाओ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर लर्निंग करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, गिटहब से इसका कोड रिपोजिटरी डाउनलोड कर लो और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लो। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।